Hello everyone. Today we are going to study our chapter The World of Animal. In our last video I have taught you about the feeding habits of animal, and in today's video I am going to teach you about the breathing organs in animal. Animals में breathing organs कौन कौन से होते हैं, मतलब वो किन organ से सांस लेते हैं, ओके, ब्रीथ करते हैं। तो जैसे कि आपका लंग्स होता है, आप अपने लंग्स से सांस लेते हैं, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, ओके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। आप सबको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो उस वक्त एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी एट इट हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीव। हाँ, ऑक्सीजन किस लिए इंपॉर्टेंट होती है कि ऑक्सीजन क्या करती है, आपके बॉडी में जाने के बाद आप जो फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है और उसमें से एनर्जी रिलीज करती है, जिस एनर्जी से वो एनर्जी रिलीज करती है आपकी बॉडी में। उसके बाद वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से आप डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन द फूड दैट वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज करती है और उस एनर्जी से हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। हर एनिमल्स के डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। से पहले इंसेक्ट का स्पेरिकल बहुत ही छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट के अंदर। एक्सचेंज द गैस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी। कहाँ पर होते हैं वो? बॉडी सरफेस पर होते हैं, ठीक है। गिल्स आपको सबको पता है, फिश के गिल्स होते हैं, क्रैब के होते हैं, टेडपोल, प्रॉन्स, इन सब के गिल्स होते हैं। गिल्स से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। वो करते क्या है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उस ऑक्सीजन को वो गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसको बाहर वो रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पानी बाहर निकालते हैं और वो ऑक्सीजन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और जो बाकी गैसेस होती हैं वाटर में वो बाहर निकल जाती है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो अपनी बॉडी सरफेस को यूज करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। किसको? बॉडी सरफेस, यानी अपनी बॉडी, अपनी स्किन, ठीक है। अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। कौन कौन? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। मैमल्स यानी कि हम हो गए, मंकी हो गया, है ना, ये सब लोग मैमल्स में आते हैं। तो ये सब रेप्टाइल्स में जैसे कि क्या बोलते हैं, आपका ये क्रोकोडाइल आ गया, स्नेक, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सब किससे करते हैं ब्रीथ? लंग्स से करते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल। तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है? उस ऑक्सीजन को जो आप इनहेल करते हैं उसको ट्रांसफर करना, ठीक है, नोज के थ्रू ब्लड में, ठीक है, और उसी ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टेडपोल दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन वो होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं। एम्फीबियन कहाँ पर? पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। When young, these animals live in water. जब वो यंग होते हैं, मतलब बहुत छोटे बेबी होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं और किससे ब्रीथ करते हैं? गिल से। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो पानी के बाहर रहते हैं और फिर किससे वो ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। समझ में? तो एंड अपनी स्किन से, दो चीजों से वो ब्रीदिंग करते हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं। जब वो टेडपोल रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो गिल से ब्रीथ करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो लंग्स पे। तो इसीलिए लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स ये आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। इंसेक्ट एक्सचेंज द गैस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेस नोन एज पेरिकल साइज। ओके, बिल्कुल करेक्ट है ये, ट्रू पॉइंट। ऑल एनिमल्स हैव द सेम ब्रीदिंग ऑर्गन। सारे एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन सेम होते हैं, फॉल्स। लंग्स हेल्प दीज एनिमल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। लंग्स
आपको हेल्प करता है पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में? नो, गिल्स आपको हेल्प करता है। तो दैट इज आंसर क्या होगा यहाँ पर? गिल्स, मतलब इसका राइट आंसर है गिल्स। ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन। क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है। एनिमल्स लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये सारे अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। ओके। नाउ मूवमेंट इन एनिमल्स। अच्छा, आपने सबकी मूवमेंट देखी है। बर्ड को देखा है, बर्ड उड़ती है ना। स्नेक को देखा है, वो नीचे जमीन पे ट्रेवल करता है। और उसके बाद आपने ह्यूमंस को देखा है, हमारे 2 पैर होते हैं, हम उनसे चलते हैं। मंकी है, वो डिफरेंट तरीके से। तो जितने एनिमल्स हैं वो उनकी अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट होती है। तो एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। इट ओनली अनलाइक प्लांट्स, एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट मूव नहीं करते, बट एनिमल एक प्लेस से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन करते हैं। इट्स ओनली हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड एंड गेट शेल्टर। यह उन्हें क्या हेल्प करता है? फूड और शेल्टर में ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है डेंजर से, प्रेडेटर्स मतलब कि वो एनिमीज से। ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट से भी उनको प्रोटेक्ट करता है। ठंडियाँ हैं तो इधर है, गर्मियाँ हैं तो कहीं और चले गए, है ना। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट टू मूव। अलग अलग एनिमल अलग अलग बॉडी पार्ट यूज करते हैं मूव करने के लिए। लेट्स स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल। चलिए कुछ एनिमल्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके। इंसेक्ट आपने देखा है, इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं या तो वो फ्लाई करते हैं या वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। इंसेक्ट कैन मूव इन वेरियस वे। दे कैन वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप और ट्रैवल। ये सारी तरीके से इंसेक्ट मूव करते हैं। ठीक है। बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, है ना, विंग्स से मूव करते हैं, है ना। टर्माइट, लीस एक्सेट्रा मूव बाय ट्रैवलिंग। ये जो है टर्माइट और लीस ये ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली कॉकरोच और एंट ये भी वॉक करते हैं। ग्रास ऊपर जो है वो हॉप करता है ना। अपने उसके पास भी विंग्स हैं, फ्लाई करने के लिए भी हैं। ठीक है। और उसके बाद एक्वेटिक इंसेक्ट लाइक बैक स्विमर्स एंड वाटर बोटमैन यूज देयर हिंड लेग्स टू स्विम। कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके लेग्स को यूज करके वो स्विमिंग भी करते हैं। ठीक है। नाउ रेप्टाइल में लाइक लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, है ना, इनके डिफरेंट तरीके हैं मूव करने के। मूव फ्रॉम सम ऑफ देम हैव लेग एंड सम यूज देयर स्केली स्किन। कुछ के पास लेग होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, उसके पास लेग है, वो अपने लेग से मूव करता है। ठीक है। और किसी की स्किन होती है, स्केली स्किन होती है, जिससे वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल हैव लेग्स टू मूव अबाउट यूजिंग देम। क्रोकोडाइल के और टॉर्टोइज के लेग्स होते हैं जिससे वो मूव करते हैं। आपने देखा है टॉर्टोइज कैसे चलता है धीरे धीरे, है ना। एंड ऑन द अदर हैंड स्केन, जो स्नेक है वो क्या करता है? उसके तो लेग होते नहीं है ना। तो जब लेग नहीं होती तो वो क्या यूज करेगा? वो अपनी स्केली बॉडी को यूज करता है और वो ट्रैवल करता है। ठीक है। बिसाइड दीज अ स्ट्रॉन्ग मसल सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन एड इट टू मूव। फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है इनकी और इनका मस्कुलर सिस्टम उन्हें हेल्प करता है मूव करने में। अ टर्टल कैन स्विम इजीली यूजिंग इट्स लिम्स। टर्टल के पास लिम्स होते हैं, वो उससे स्विम करता है। ठीक है। बर्ड्स, एवरीबडी नो, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, है ना, तो वो उससे मूव करती है। कुछ बर्ड्स के क्या होते हैं? उनके जो क्या बोलते हैं, पैर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेब्ड फीट होते हैं, है ना, तो वो स्विम भी करते हैं। ठीक है। कुछ तो फ्लाई करते हैं तो कुछ स्विम करते हैं। जो स्विम करते हैं, जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी, ये वो बर्ड हैं जो फ्लाइट नहीं करते, तो इन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। बिकॉज उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी होती है और उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं और उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, तो वो इसीलिए फ्लाई नहीं कर सकते। तो इन्हें जैसे ऑस्ट्रिच, इसको हम रनिंग बर्ड भी कहते हैं। बर्ड यूज देयर हैंड लिम्स, लेग्स, ठीक है, टू वॉक, रन, कैच प्रे एंड इवन अटैक देयर बर्ड लाइक डक, स्वैन एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये लोग स्विम करते हैं, इनके वेब्ड फीट होते हैं। ठीक है। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑब्वियसली इनके लेग्स होते हैं, ये अपने वॉक करके चलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मेनी अदर, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जिससे कि ये वॉक करते हैं, रन करते हैं, अदर मूवमेंट करते हैं। नाउ एक्वेटिक एनिमल, इनके पास लिम्स होते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है। अलग लाइक फ्रॉग यूज देयर वेब फीट, फ्रॉग के वेब्ड फीट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो ये उससे स्विम करता है। वाइल दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप ऑन द लैंड, और वो अपने लॉन्ग बड़े बड़े लंबे लेग्स को यूज करता है हॉप करने के लिए, मतलब कूदने उछलने के लिए। फिश हैव 5 फिन्स, फिश के फिन्स होते हैं मूव करने के लिए। ओके, तो टर्टल जो है उसके लिम्स होते हैं और फिश के फिन्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग के वेब्ड फीट होते हैं, सबकी अलग अलग खासियत है, ठीक है। द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस इन वाटर। टेल फिन हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन, जो फिश की जो टेल होती है वो उनको हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने में। इसी तरीके से जो बर्ड की टेल होती है वो भी उसको हेल्प करती है उसकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है। लेट्स रिकॉल, वन वर्ड में बताएं। द ड्राई एंड सैंडी रीजन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। अच्छा, डेजर्ट है ना। द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बॉडी कवरिंग फाउंड इन टर्टल एंड टॉर्टॉइस शेल। द ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन टेडपोल गिल्स। द मॉडिफाइड forelimbs ऑफ द बर्ड विंग्स। ओके, ये सारे आपके हो गए, ठीक है। नाउ माइग्रेशन, this is the last topic of the chapter and we'll do this in our next video, and have a great day. Stay home, stay safe.